नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एकादशी महिमा भाग 6, वरुथिनी एकादशी। वरुथिनी एकादशी का महत्व क्या है या वरुथिनी एकादशी का फल क्या है? वरुथिनी एकादशी पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए मानी जाती है। इस बात को कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। जो हमने पूर्व जन्म में पुण्य या पाप किए हैं वो हमें भोगने ही पड़ते हैं, उसके भोगे बगैर पार नहीं है। इसीलिए शायद हमारे ऋषि मुनियों ने इन पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए कुछ सुविधाएं बना रखी हैं। उन निवारणों का ही रूप है व्रत, और उसी में आता है एकादशी का व्रत। तो वरुथिनी एकादशी दूसरे नंबर पे आती है और इस एकादशी से पूर्व जन्म में किए हुए पापों का प्रायश्चित्त होता है, या यूं कहिए हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे पूर्व जन्म के जो भी पाप होते हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आकर हमें परेशान करते हैं या हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर आपकी इस जन्म की कुछ पुण्य कर्म आपके पास है तो आप उन पापों को भोगने के लिए समर्थ हो जाते हैं, या उन पापों को आप आसानी से भोग लेते हैं। वरुथिनी एकादशी के साथ भी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के किनारे मांधाता नामक एक राजा राज्य करता था। वो राजा अत्यंत विचारशील, दानी और तपस्वी राजा था। अपने राजकाज से निवृत्त होकर जो भी समय मिलता उस समय में वह तपस्या में लीन रहता। विष्णु भक्त था, हमेशा विष्णु के ध्यान में लगा रहता था, भगवान विष्णु की आराधना करता था और जब भी समय मिलता तपस्या में बैठ जाता। ऐसे ही एक दिन वह तपस्या में बैठा था, जंगल में गया, जंगल में तपस्या कर रहा था। उसी समय एक जंगली भालू ने आकर उस पर हमला किया और उसके पैर को काटना शुरू किया। मांधाता राजा को पीड़ा का अनुभव हुआ, लेकिन वो शांतपूर्व बैठा रहा। धीरे धीरे करके भालू उसका पैर खाते रहा और मांधाता ने कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन जब उसकी पीड़ा असहनीय हो गई तब उसने अपने प्रभु को याद किया। श्री महाविष्णु का स्मरण करते ही महाविष्णु उसके सामने प्रकट हो गए और सुदर्शन चक्र से भगवान ने उस जंगली भालू को वध किया, जंगली भालू का वध किया। मांधाता को जंगली भालू से मुक्त किया, लेकिन पैर काटने की वजह से वो अत्यंत पीड़ा में था। प्रभु ने उससे कहा, हे वत्स, तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों की वजह से वो पाप ही भालू के रूप में आए और तुम्हें परेशान कर गए या तुम्हें तकलीफ दी। अब
तुम मथुरा नगरी जाओ और वहां पर मेरी ही वराह मूर्ति की स्थापना करके वराह रूप मेरी आराधना करो और वरुथिनी एकादशी का व्रत करो। वरुथिनी एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे जो काटा हुआ पैर है वो फिर से ठीक हो जाएगा। प्रभु के कहे अनुसार मांधाता राजा मथुरा गया और वहां जाकर उसने वाराह भगवान की स्थापना की, उनकी पूजा की, वरुथिनी एकादशी का व्रत किया, पूर्ण विधिवत व्रत, दिन भर उपवास, शाम को पूजा, फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और रात को जागरण। दूसरे दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन, दान, दक्षिणा, प्रणाम और अपने पुण्य को उसने भगवान विष्णु को अर्पित किया। उसी पुण्य प्रभाव की वजह से उसका पैर ठीक हो गया और अपने जो भी उसकी आयु थी उस आयु को पूर्ण भोगने के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। दोस्तों, कहने को तो ये पौराणिक कथा है, लेकिन हर कथा हमें कुछ न कुछ समझाती है, हमारे लिए कुछ संकेत है। अब इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख तो यह है कि हमें अपने इष्ट के ऊपर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। हम किसी भी संकट में हो, लेकिन हमारे इष्ट हमारे आसपास ही रहते हैं। जैसे हम उन्हें याद करते हैं या उनका स्मरण करते हैं, वो तुरंत हमारे सामने आ जाते हैं। दूसरी बात, हमारे जो भी पाप होते हैं या पुण्य होते हैं, उन्हें हमें भोगना ही पड़ता है। उससे हमें छुटकारा नहीं है जब तक हम उसको भोगेंगे नहीं। इसलिए अगर हमारे इस जन्म में कुछ हमारे सामने कुछ समस्याएं आए या बहुत ज्यादा सुख भी मिले, तब भी हमें सम रहना है। बहुत ज्यादा सुख में ना ही हमें उछलना है और बहुत ज्यादा दुख में ना ही हमें फिसलना है। तीसरी बात, आज के कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष रूप में शायद आपके सामने ना आए, लेकिन वो किसी न किसी रूप में आपको आपकी तपस्या का फल अवश्य देने आते हैं। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ आप कोई भी व्रत कीजिए, पूर्ण विधि के साथ करिए, पूर्ण विश्वास से करिए और जो भी आप व्रत करेंगे वो संकल्प के साथ जिस कार्य से आपने किया है उस कार्य को समर्पित कीजिए, तभी आपको उस कार्य का, उस व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। एक और बात बताना चाहती हूँ। कहते हैं एकादशी के दिन चावल नहीं खाते। अब कई लोग कहते हैं कि चावल नहीं खाते, लेकिन चावल क्यों नहीं खाते, इसका भी एक कारण है। वो चावल क्यों नहीं खाते हैं, इसकी बात मैं आपको अगले बार बताऊंगी। अगर आपको मेरा कहना, यह पौराणिक कहानी, इसकी सीख आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।